वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर उससे पहले आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस करके गया था, उस हफ्ता में बाजार का क्लोजिंग 16,410 के आसपास था और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वहां से एक छोटा मोटा 200-400 पॉइंट का बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं। पर साथ साथ मैंने ये बताया था कि जो गैप बना हुआ था 16,484-85 से लेके 16,630 या 40 के बीच जो गैप बना हुआ था, अगर वो गैप रनअवे गैप होगा तो शायद बाउंस नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 600 तक का बाउंस मिल सकता है, क्योंकि वो गैप फिलअप नहीं होना चाहिए। अगर रनअवे गैप है तो और बाजार नीचे फिसल जाना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक लेवल बता के गया था कि 16,330 का लेवल मैंने बता के गया था कि जब तक ये लेवल बाजार में इंटैक्ट है तब तक आप उम्मीद लगा सकते हो कि बाउंस हो सकता है। पर अगर ये लेवल टूट जाता है नीचे की तरफ, तब ऊपर का बाउंस का कोई उम्मीद नहीं होगा और नीचे बाजार अच्छा खासा फिसल जाएगा। और मैंने आप लोगों को यही बताया था कि किसी भी सपोर्ट लेवल टूटने के बाद ब्रेकडाउन सेल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, मंडे के दिन ही बाजार नीचे फिसल गया और 16,330 के नीचे क्लोजिंग भी आ गया था। सारा इंडिकेशन उसी दिन मिल गया था कि ऊपर का बाउंस का रास्ता बंद हो चुका है, अब बाजार नीचे जाने वाला है, क्योंकि लेवल टूट गया था। उसके बाद उसके दूसरा दिन 16,190 का लेवल भी तोड़ दिया था, तो सारे पॉसिबिलिटीज बन चुका था बाजार नीचे जाने का। बाजार नीचे गया, बाजार नीचे 15,737 का लो बनाया था कल के डेट में, थर्सडे को, और आज के डेट में भी 15,741 का लो बनाया, 4 पॉइंट ऊपर, लगभग डबल बॉटम बनाया बाजार। अभी वो कौन सा लेवल है, क्यों वहां से बाजार सपोर्ट लिया है, सारे चर्चा के ऊपर आऊंगा मैं। पहले मेरा जो सेटअप होता है उसका डिस्कशन मैं कर लेता हूं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स बताना है आज, वो भी मैं बताऊंगा आने वाले दिनों के लिए। जैसे 31 मार्च आप लोगों के सामने मैं बहुत सारा एनालिसिस लाया था, गैन एनालिसिस, आपका क्वार्टरली चार्ट के ऊपर एनालिसिस। मैं उस वक्त बाजार 17,500 के आसपास था फ्रेंड्स। वहां पर मैं ये बताया था कि ये रैली सस्टेन नहीं कर सकता, ये डिनाइल फेज में शायद हम लोग है, अभी भी डिनाइल फेज में है, हम लोग डिक्लाइन फेज में नहीं गया है। मैं उस दिन भी बताया था, अभी भी एक ही बात बता रहा हूँ, डिक्लाइन फेज में जाने के लिए डिनाइल फेज को काट के नीचे जाना पड़ेगा बाजार को, जो अभी भी थोड़ा बहुत पॉइंट के लिए रुका हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है। जब होगा तो उसका जिक्र करूंगा। पर इतना मेरा आप लोगों के साथ डिस्कशन चर्चा मैंने किया था कि ये रैली सस्टेन करने वाला रैली नहीं है, होशियार हो जाइए। काफ़ी सारा चार्ट दिखाया था, बताया था कि पोर्टफोलियो अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में बड़ा पोजीशंस नहीं रखना चाहिए, ये मैंने बताया था, सावधान मैंने किया था, कॉशस मैंने किया था। जिन्होंने सुने होंगे उनको शायद आज थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और अगर जिसने ये डिनाइल फेज को माना नहीं, उन्होंने भी देख रहा है हालत क्या है बाजार का, पोर्टफोलियो किस तरह से गिर रहा है। अभी फ्रेंड्स, मैंने डेली चार्ट आप लोगों के सामने ओपन किया है। यहाँ पे देखिए मेरा जो मूविंग एवरेज सेटअप है, सीधा सीधा दिखा रहा है। 20 सिंपल मूविंग एवरेज फॉलिंग है, 50 सिंपल मूविंग एवरेज वो भी फॉलिंग है, 20 और 50 के बीच फिर से डेथ क्रॉसओवर बन चुका है डेली चार्ट के ऊपर। 20 200 में बन चुका है, 20 50 में बन चुका है, 50 200 में डेथ क्रॉसओवर बन चुका है, और 20 और 50 दोनों फॉलिंग है।
साथ साथ 200 फ्लैट हो चुका है। पिछले 3-4 दिन से 200 लगभग फ्लैट हो चुका है, एक एक पॉइंट करके ऊपर जा रहा है, तो इसे मैं फ्लैट ही मान रहा हूं। तो ये सेटअप फ्रेंड्स अच्छा नहीं है। हाँ, ये जहां पे ये कामकाज हो रहा है, मूविंग एवरेज जिस जगह पे फिलहाल खड़ा है, प्राइस बहुत नीचे है, पर प्राइस इससे भी नीचे जा सकता है, क्योंकि प्राइस ऊपर जाने का क्षमता नहीं दिखा रहा है। जैसा आज हुआ, प्राइस ऊपर गया था पर सस्टेन नहीं किया, सस्टेन नहीं कर रहा है। बीआर इतना जोर से हावी हुआ है, ये प्राइस को और भी नीचे गिरा सकता है फिलहाल के लिए। तो ये सेटअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं। आप देखिए, पिछले कई दिनों से ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट भी नहीं किया। इसके साथ साथ डेली चार्ट में जो देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, वो ये है कि मैंने ये चैनल का जिक्र काफ़ी वीडियो में किया है, तो ये चैनल फ्रेंड्स फिर से टूट गया है नीचे की तरफ, और टूट के 2 क्लोजिंग भी आ चुका है और 2 कैंडल भी बन चुका है, जिस 2 कैंडल का बॉडी इसके नीचे है। पर रियल बॉडी का बात मैं कर रहा हूं, पूरा कैंडल इसके नीचे नहीं है, पर रियल बॉडी इसके नीचे है। यहां पे आप कह सकते हो एक बात कि 7 मार्च और 8 मार्च 2022 को भी तो 2 कैंडल इस चैनल के नीचे बना था, जरूर बना था, जरूर बना था। पर वहां पे एक चीज क्या हुआ था, वहां पे जो दूसरा वाला कैंडल था, पहला कैंडल जिस दिन फिसल गया था, उसके बाद दूसरा वाला जो कैंडल था वो पिछले वाला कैंडल के ऊपर क्लोज करके गया था, और वो एक ग्रीन कैंडल था। सबसे बड़ा पॉइंट है ये कि वो एक ग्रीन कैंडल था, तो इसलिए वहां पे एक रिवर्सल पेंट हुआ था। ये लगभग एक बुलिश एनगल्फिंग जैसे पैटर्न था, पर यहाँ पे दोनों के दोनों कैंडल ही रेड कैंडल है और बड़ा साइज का कैंडल है। दोनों कैंडल का रियल बॉडी चैनल के नीचे है। सबसे बड़ा बात, आज नीचे से बाउंस भी दिखाया था और वो बाउंस सस्टेन नहीं किया, ये सबसे खराब बात है। तो ये पॉइंट हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है फ्रेंड्स। डेली चार्ट में फिलहाल यही देखने को, ये 2 मेजर पॉइंट है, यही हमें देखने को लग रहा है। इसके साथ साथ जो एक पॉजिटिव पॉइंट डेली चार्ट में बना हुआ है वो यह है कि 8 मार्च का जो लो है 15,671 वो अभी भी बरकरार है। पिछले 2 दिन से उसके नजदीक जा रहा है, 50-70 पॉइंट के अंदर प्राइस जा रहा है, पर उसको न टच किया न तोड़ा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पे अभी भी डबल बॉटम जैसे पैटर्न बनने का संभावना बन सकता है। बहुत सारे लोगों को ये दिखाई भी दे रहा है, ऐसा नहीं कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे को भी दिखाई दे रहा है, पर मैं इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूं। ये क्यों, इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आज के वीडियो में, पर ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप इंडिकेटर वाइज देखिएगा तो डेली एमएसीडी खराब कंडीशन में है, ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। डेली एमएसीडी 0 लेवल के नीचे नेगेटिव टेरिटोरी में चला गया है। एमएसीडी लाइन के साथ साथ सिग्नल लाइन भी फॉलिंग है। अगर डेली आरएसआई का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, डेली आरएसआई 30 के भी नीचे गिर गया है। ये बात जरूर है कि 30 के नीचे आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में होता है, ओवरसोल्ड जोन में घुस गया है। पर मैं एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा। जब ये रैली चल रहा था 2020-2021, 70 के ऊपर आरएसआई ओवरबॉट जोन में घुस जाता है, ये हम लोग सीखा है। तो 70 के ऊपर आरएसआई कितना दिन तक सस्टेन करता था और कितना प्राइस ऊपर में रैली करता था 70 के ऊपर रहते हुए भी, थोड़ा सा ये याद कीजिए। और उसके बाद सोचिए, ये तो अभी सिर्फ 30 के नीचे घुसा है, वहां पे तो 20-20 दिन 25-25 दिन 70 के ऊपर आरएसआई रहता था। यहाँ पे अगर इसका आधा दिन भी उसके 30 के नीचे रह जाए
RSI, और वहां पे जिस तरह का रैली ऊपर में करवाया जाता था उसका आधा भी अगर नीचे करवाया जाए तो क्या हो सकता है, इतना सोचिए। जैसे देखिए यहाँ पे मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये 27/8/2021 को 27/8/2021 को RSI घुस गया 70 के ऊपर। प्राइस कहाँ था? प्राइस था 16,700। वहां से जब RSI ऊपर कितना दिन तक रहा, वहां से RSI ऊपर में रहा लगभग आपका मान लीजिए 20 सितंबर 2021 तक, 17 सितंबर 2021 तक, मतलब 20 कैलेंडर डेट्स 70 के ऊपर RSI रहा। और प्राइस कहाँ था? प्राइस था 17,600 पे, 17,600 पे, मतलब 16,700 से 17,600, 900 पॉइंट का रैली ओवरबॉट जोन में घुसने के बाद हो रहा है। वही चीज अगर यहाँ पे हो जाए 30 के नीचे अगर मान लीजिए सस्टेन कर जाए या 20 तक चला जाए या 700-800 पॉइंट का नीचे की तरफ रैली कर दे तो क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। मैं किसी को नहीं डरा रहा हूं, मैं सिर्फ मेरा व्यू बियरिश था, काफी दिनों से बियरिश था, आप लोगों को मालूम है। आज कोई नया बात नहीं है कि पिंटू दा आज आके अचानक बाजार गिर रहा है, पिंटू दा ये बता रहा है। पिंटू दा ये हिम्मत किया था, 17,500 पे आके बोला था, और वो भी कहा था कि शायद यही एक पागल होगा जो ये बात आज कर रहा है। उसका नतीजा आप लोगों के सामने है फ्रेंड्स। तो मैं सिर्फ आईना दिखाने का कोशिश कर रहा हूं, डेली चार्ट हमें बिल्कुल भी कन्विंस नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ मैं जाऊंगा वीकली चार्ट के ऊपर। फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन, इस हफ्ता का कैंडल 20 और 50 दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है। पूरा कैंडल दोनों मूविंग एवरेज के नीचे बना है। 20 सिंपल मूविंग एवरेज तो फॉलिंग हो चुका था, अभी 50 सिंपल मूविंग एवरेज भी फ्लैट होने का कोशिश कर रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है कैंडल स्टिक पैटर्न पे, तो यहाँ पे भी कोई मतलब पॉजिटिव कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ पिछले जो आज मैंने ड्रॉ नहीं किया है, पिछला हफ्ता मैंने ड्रॉ किया था ये 2020 का लो और 2022 मार्च का लो, दोनों 2020 मार्च और 2022 मार्च दोनों मार्च का लो कनेक्ट करके जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था वो ट्रेंड लाइन भी तोड़ दिया है क्लोजिंग बेसिस पे। पर वीकली चार्ट पे भी वो जो पुराना मार्च 2022 का लो 15,671 वो अभी भी नहीं टूटा है, इतना ही पॉजिटिव है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर इंडिकेटर वाइज देखा जाए फ्रेंड्स, तो इंडिकेटर वाइज MACD डेथ क्रॉसओवर तो पिछले हफ्ता ही मैंने बताया था कर रहा है। इसके साथ साथ ये नेगेटिव टेरिटोरी में भी घुस गया है। MACD लाइन फॉलिंग है, सिग्नल लाइन तो फॉलिंग था ही, तो MACD में भी कुछ पॉजिटिव नहीं है। रहा बात RSI का, फ्रेंड्स RSI 40 के नीचे घुस गया है, 37 पे आ गया है। डेली चार्ट में जिस दिन 40 के नीचे आया था वहां से क्या किया एक बार याद कीजिए। अभी ये वीकली चार्ट में 40 के नीचे आया, सिर्फ नीचे ही नहीं आया, पिछला लो को भी काटा है। पिछला लो खड़ा था 40.81 पे, तो RSI में ब्रेकडाउन भी देखने को मिल रहा है। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो RSI भी वीकली चार्ट के ऊपर पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। ये हुआ वीकली चार्ट का सेटअप। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना
चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को जो दिखाने जाऊंगा वो कुछ अलग है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि ये जो 15,671 का लो अभी भी बरकरार है। बहुत सारा एनालिस्ट मान रहा है कि ये सपोर्ट ले सकता है, डबल बॉटम कर सकता है, डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है। कुछ भी बोलिए, मेरे को भी दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, पर मैं इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूं। मैं बताया था, मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा क्यों। देखिए, मैंने डेली चार्ट निफ्टी का ओपन कर रहा हूं। ये निफ्टी का क्लोजिंग चार्ट है। निफ्टी का ये क्लोजिंग चार्ट है और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक बार के लिए कैंडलस्टिक चार्ट भूल जाइए। यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे जो मतलब आपका टॉप यहाँ पे देखने को मिल रहा है करीब 18,500 के आसपास, जो कि अक्टूबर 2021 को बना। उसके बाद उसको ब्रेकआउट करने का कोशिश किया गया था, उसको काटने का कोशिश किया गया था। कब किया गया था? ये जनवरी 2022 में किया गया था, पर ये फेल किया। नीचे आके जब ऊपर में जाने काटने का कोशिश किया, ये फेल हुआ। उसके बाद लोअर बॉटम बनाया, फिर जाके कोशिश किया पुराना टॉप को काटने का, नहीं काट पाया। यहाँ पे भी काट नहीं पाया टॉप को, फिर नीचे आया प्राइस। और अभी जहां पे कैंडलस्टिक बता रहा है अभी भी पुराना लो नहीं काटा, मतलब ट्रेंड इंटैक्ट है। पुराना लो अभी तक काटा नहीं। लो मतलब ट्रेंड चेंज कैसे होता है? लोअर टॉप लोअर बॉटम होना पड़ेगा। जब तक लोअर बॉटम नहीं हो रहा है तब तक मतलब माना जाएगा कि वो ट्रेंड बरकरार है। पर क्लोजिंग चार्ट पे अगर देखा जाए तो ये क्लोजिंग था 7 मार्च का 15,863, 15,863। इसके नीचे लगातार 2 दिन क्लोज कर दिया है। कल के डेट में 12 मई का क्लोज भी आया 15,808 और आज 13 मई का क्लोज आया 15,782। क्योंकि आज ऊपर में करीब 16,100 तक रैली भी किया गया था, पर टिका नहीं और इस लेवल के नीचे आके क्लोज कर दिया। ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये 15,863 का लाइन है। इसके नीचे लगातार 2 क्लोजिंग हुआ है। एज पर क्लोजिंग चार्ट ये पैटर्न ब्रेकडाउन है फ्रेंड्स। पर हाँ, इस तरह का पैटर्न जब बनता है, जैसे आज किया, काल ब्रेकडाउन किया था, उसके बाद आज 300 पॉइंट का बाउंस मार दिया, सबको चौंका दिया। यही करता है बाजार। बाजार यही करता है, ट्रैप करेगा। क्योंकि सबको दिख रहा है, जिनको दिख रहा है वो तो पैसा बना लेगा बहुत इजीली। ऐसा तो बाजार बनाने नहीं देगा, ट्रैप करेगा। तो वो होता है। पर एज पर एज एनालिसिस इस कंसर्न में आप लोगों के सामने ये दिखा रहा हूं। इसके साथ साथ अगर वीकली चार्ट पे जाया जाए एक बार, तो मैं आप लोगों के सामने वीकली चार्ट भी ओपन किया है। मतलब निफ्टी का वीकली क्लोजिंग चार्ट। डेली चार्ट में तो ब्रेकडाउन हुआ है, पर क्या वीकली में हुआ है? देखिए, यहाँ पे भी सेम कहानी। अक्टूबर में आपका पहला टॉप बना, उसके बाद जनवरी में उसको काटने का कोशिश किया गया, नहीं काट पाया। फिर उसके बाद अप्रैल में काटने का कोशिश किया गया, नहीं काट पाया।
यहाँ पे जो लो बना हुआ था मार्च 2022 में वीकली चार्ट के ऊपर, वो लेवल था 16,245, 16,245। ये पहला वीकली क्लोजिंग है, उस लेवल के नीचे आया है 15,782। ये रेड लाइन यहाँ पे भी मैंने ड्रॉ करके रखा है 16,245 पे, जिसके नीचे यहाँ पे भी ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, पैटर्न ब्रेकडाउन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है फ्रेंड्स एक बाउंस मार दे, ट्रैप करे, पर इसमें फंसना नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है, इसमें फंसना नहीं। लॉन्ग कब करना है उसका लेवल भी मैं बता दूंगा, पर अभी नहीं। तो ये मोटा मोटा क्लोजिंग चार्ट के ऊपर, डेली और वीकली चार्ट के ऊपर क्या दिख रहा है ये भी मैंने आप लोगों के सामने रखा। पर अभी एक पॉइंट है, क्या बुल्स के अभी कोई भी उम्मीद नहीं है? फ्रेंड्स, बुल्स का कुछ उम्मीद अभी भी बचा हुआ है, बहुत ही माइनर है। वो क्या है? मंथली चार्ट के ऊपर 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो खड़ा है 15,790 पे, 19 पे 15719, जिसको कल और आज सपोर्ट लिया गया। मैंने आप लोगों को बताया था शुरुआत में क्यों वहां से घुमा, वो भी बताऊंगा। तो वो 15,719 पे मंथली चार्ट के ऊपर 20 सिंपल मूविंग एवरेज खड़ा है, जिसको प्राइस अभी भी टेस्ट नहीं किया है। 2 दिन वहां के नजदीक गया और वहां से थोड़ा बहुत बाउंस दिखाया। आज भी कल वहां से करीब 80-90 पॉइंट का बाउंस दिखाया था, आज वो भी नहीं कर पाया। आज वहां से सिर्फ 50-60 पॉइंट का बाउंस दिखाया और क्लोज करके निकल गया। तो ये एक उम्मीद बुल्स के पास खड़ा है। अगर ये लेवल पे प्राइस सपोर्ट ले लेता है तो डबल बॉटम जैसा सिनेरियो बन सकता है, डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। पर इस लेवल के नीचे अगर क्लोज करना चालू कर दे, देखिए ये मंथली चार्ट है, एज पर एज टेक्निकल एनालिसिस इज कंसर्न मंथली क्लोजिंग इसके नीचे होना चाहिए, तब जाके बियरिश हो सकते हैं आप। पर फ्रेंड्स 15,719 पे ये लेवल खड़ा है, आज है 13 मई, मंथली क्लोजिंग आएगा 31 मई। तब तक अगर प्राइस 1000-1500 पॉइंट गिर जाए, उसका रिस्क कौन उठाएगा? ये भी आप लोगों को सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसके नीचे डेली क्लोजिंग होना चालू कर दे, 1-2 क्लोजिंग, तो और भी ज्यादा कॉशस होना पड़ेगा लॉन्ग के लिए। ये बुल का आखिरी उम्मीद। इसके साथ साथ मंथली एमएसीडी, जिसका जिक्र मैं पिछले वीडियो में भी किया था, वो बहुत खराब हालत पे है, आप लोग भी देख पा रहे हैं। डेथ क्रॉसओवर बन चुका है मंथली एमएसीडी में, ये कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। तो ये है मोटा मोटा पिक्चर। आज मैं आप लोगों के सामने ऑप्शन चेन का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि प्राइस एक्शन के ऊपर बहुत सारा एनालिसिस बताया। ऑप्शन चेन में हमें कुछ भी सिग्निफिकेंट देखने को नहीं मिला आज, इसलिए मैं ऑप्शन चेन का जिक्र नहीं कर रहा हूं। अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। फ्रेंड्स, कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता सिर्फ 4 दिन का हफ्ता है, क्योंकि सोमवार को छुट्टी है। मंगलवार से आपका लेके शुक्रवार तक 4 दिन बाजार खुला रहेगा। नीचे का जो पहला सपोर्ट हमें दिख रहा है, अभी लेवल बड़ा बड़ा मिलेगा, क्योंकि बाजार में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, विक्स 23 के ऊपर है, इसलिए लेवल बड़ा मिलेगा। पहला सपोर्ट लेवल जहां पे हमें दिख रहा है, एक तो माइनर सपोर्ट लेवल ये 15,670 से लेके 15,720 के अंदर है। ये एक बहुत ही माइनर सपोर्ट है, पर ये मेरा पहला सपोर्ट लेवल नहीं, मेरा पहला सपोर्ट लेवल है 15,560, 15,560। उसके नीचे मेरा दूसरा सपोर्ट लेवल है 15,350, 15,350। उसके नीचे मेरा तीसरा सपोर्ट लेवल है 15,200, 15,200। अभी जहां तक ऊपर में रेजिस्टेंस का सवाल है,
ऊपर में मेरा पहला जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है वो रेजिस्टेंस 16,020 टू 16,040, ये पहला रेजिस्टेंस 16,020 टू 16,040, ये जोन 16,020 से लेके 16,040। दूसरा रेजिस्टेंस 16,270, 16,270। तीसरा रेजिस्टेंस 16,480, 16,480। ये 3 रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। स्ट्रैटेजी क्या लेना चाहिए? मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से हर हल पे बाई को अवॉइड करना चाहिए, ना डीप पे ना ब्रेकआउट पे। आप स्ट्रेटेजी ये ले सकते हैं, किसी भी राइस पे ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 120 पॉइंट या 150 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल ऑन राइस किया जा सकता है किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक, और किसी भी सपोर्ट लेवल टूटने के बाद ब्रेकडाउन सेल भी लिया जा सकता है, वही सेम 50-60-70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 150 पॉइंट के टारगेट के लिए किसी भी सपोर्ट लेवल टूटने के बाद ब्रेकडाउन सेल। पर बाय ऑन डिप्स भी नहीं होगा, ब्रेकआउट बाई भी नहीं होगा। एक कंडीशन में बाई बनेगा, सिर्फ वन कंडीशन में बाई बनेगा। वो क्या है? वो है अगर ऊपर में 15,480 के ऊपर बाजार डेली क्लोज करता है, तब 15,480 के ऊपर अगर किसी डेली क्लोज मिलता है तो वहां पे 60-70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 150 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाई लिया जा सकता है। इसके अलावा मेरे हिसाब से नहीं। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के सामने जो भी एनालिसिस, जो भी चर्चा आज रखा है, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। और क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।